I welcome you all to St. James Academy. A very good morning to all of you. Well, I am मुदस्सिर हुसैन. एक बात सुनी थी, वो हकीकत थी या झूठी या कोई अफवाह. कौन जानता है, कितना जानता है और क्यों जानता है? How will you understand and how can I make you understand? So, listen to me carefully what I want to tell you. जब मैंने अपनी आँखों को बंद किया तो पाया कि मेरे इर्द गिर्द हर वो चीज़, चाहे उसकी कीमत हो या ना हो, पर वो कीमती ज़रूर है. वक्त, रिश्ते और इनके दरमियान हर वो चीज़ कीमती है. हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जिसे हम देखते तो है पर उसे समझने की कोशिश नहीं करते. कहीं नफ़रतें दिलों को तोड़ रही है, रिश्ते स्वार्थ में बंधते जा रहे हैं और बच्चों की पहचान समाज के बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस में कहीं दबती जा रही है. From this perspective, I wrote this drama and its theme is based on interest, friendship, religion and our thoughts. And the title of this drama is Let Me Do What I Want. So, get ready to step into this world with me. मैं जानती हूँ कि आप सब हैरान हैं कि इन आँखों में पत्तियाँ क्या कर रही है. कुछ तो बात होगी. बिना वजह तो कुछ भी नहीं होता. तो आइए इसे जानते हैं और समझते हैं. Good morning, Papa. Good morning, beta. Don't show me your mark sheet. Just tell your marks. 89%, Papa. फिर तुम साल भर पढ़ाई क्या की? पापा, मैंने पूरी कोशिश की. अब नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम कोशिश और कर सकती थी ना, लेकिन तुम्हारा मन लगे तो ना. You know, पापा, मुझे पेंटिंग करना कितना अच्छा लगता है, पर आप मेरी इंटरेस्ट को समझे तो ना. मैं आपको कैसे समझाऊं? फिर तुम सारी पेंटिंग ही करती रहो. अब ये किसको दे?
बारे में कुछ सोचना चाहिए। लेकिन क्या? वही जो सारी लड़कियों के साथ होता है। माँ, मैं एक आज सुन रही हूँ, काश कि मैं कुछ कर पाती, पर लेकिन माँ, अब और सवाल पूछकर मुझे मजबूर ना करो। तुमने वादा किया था कोई सवाल नहीं करोगी, पर आपने तो मेरा साथ हमेशा दिया है, तो अब क्यों नहीं? मुझे लगता है अब वादा निभाने का वो वक्त आ गया है। हर वो गलती जो आपने अपने अतीत में की, उसे अपना सबक समझो और भविष्य में उसका सही उपयोग करो। नई राहें हमेशा नई मंजिल की ओर ले जाती है। हर नया सवेरा एक नई कहानी रचता है। बस उसे समझने की कोशिश करो। गलतियाँ सब करते हैं, पर समझने वाले ही आगे बढ़ते हैं। हर दिन जीने की वजह ढूंढो, क्योंकि जो समय चला गया वो लौट कर नहीं आता। तुम्हारा आज तुम्हारे कल से बेहतर हो सकता है, बस उसे सही नज़र से देखना होगा। खुद से पूछो, आज क्या नया किया जा सकता है? हर जवाब तुम्हें एक वजह देगा जो तुम्हारे कदमों को आगे बढ़ाएगा।
मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है, कौन हो तुम? मैं हया, सिमरन की दोस्त। कौन सिमरन? सिमरन तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? सब जानते हुए अनजान मत बनो। लेकिन क्यों आंटी, ऐसा क्या है जो हमें अलग करता है? यही बात आप अपनी अम्मी से पूछिए। अम्मी ने क्या कहा? हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा, तौर तरीके, ये सब एक दूसरे से अलग है। ये तुम तो जानती ही होगी। सिर्फ इसलिए कि मैं अलग मजहब से हूँ? क्या इंसानियत और रिश्तों के लिए ये फर्क इतना बड़ा हो सकता है? मैं माँ हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं उसे हर मुश्किल से बचाऊं। सिमरन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और आप मुझसे उसे छीन नहीं सकती। क्या परंपरा इतनी बड़ी हो सकती है कि दो दिलों को तोड़ दे? हमें लगता है हम जितने दूर रहे हमारी भलाई उसी में है। अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब से मेरे सामने ना आना। लेकिन आंटी, मुझे लगता है आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं, जुबां कुछ और। खैर, मैं तो फिर आपके सामने आऊंगी। आ गई कॉलेज से? हाँ माँ। सिमरन, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? माँ, मेरी तैयारी ठीक चल रही है, मैं तैयारी कर रही हूँ। तुम उदास मालूम पड़ रही हो। नहीं माँ, सिमरन, तुम्हें हया को भूल जानी चाहिए। तुम्हें अपनी तैयारी पे ध्यान देनी चाहिए। क्या बार बार है लगा रखी हो? भूल गई क्या हुआ था उस रोज? लेकिन माँ, इसमें हया का क्या कसूर था? सिमरन, जाओ पढ़ाई करो। और हाँ, मैं मंदिर जा रही हूँ, रोहित आए तो उसे खाना दे देना। माँ, मैं भी साथ चलूं? नहीं सिमरन, रोहित स्कूल से आता ही होगा, उसे भूख लगी होगी, उसे तुम खाना दे देना। ठीक है माँ। माँ, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। मुझे फिलिस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए या इजराइल को? तुम्हारे इस सवालों की पूछने की वजह? पल पिघलता है बादल, यूं गलता है दिल पे, यूं जलता है जैसे मोम हो। बारिश के पानी में घुल के तुम आए हो, दिल की कहानी में आंधी बन छाए हो मेरे। कौन हो मेरे, कौन हो तुम मेरे, कौन हो, कौन हो? प्यासे तेरे जर्रों पे ठंडी फुहारों सा, खंडहर हुए तेरे दिल की दरारों का मैं जोड़ हूँ, मुस्कान बन के तेरे लब पे मैं आऊंगा, आंखों से तेरी मैं आंसू चुराऊंगा। मैं वो चोर हूँ, एक बार कह दे कुछ भी कर जाऊंगा, सारे जहां को तेरे कदमों में लाऊंगा। कर ना सकूं तो मैं दुनिया छोड़ दूं। पल पल पिघलता है बादल, यूं गलता है दिल पे, यूं जलता है जैसे मोम हो मेरे। कौन हो तुम मेरे, कौन हो?
बेबाक हवा के झोंकों से तपती मेरी जिंदगी रहती थी। खोज ले एक साथी, रह रह कर मुझसे कहती थी, तुम ही तो हो वो तुम्हारा ही तो है प्यार। इन प्यासे जर्रों को जिस बरसात का बेसब्री से था इंतजार, वो बारिश बूंदे नहीं मेरे ख्वाब बरसा गई, जब से मेरी तन्हा जिंदगी में तुम आ गई। बेख्याल के सवालों में उलझी हुई हूँ, तेरी निगाहों से उठती कसक को क्या मैं समझूं। इस ओर धुआं है उस ओर तूफान है, तपते तूफानों में खुद की ही आहों में कैसे मैं सिमटूं। जर्रा बन जाऊंगी मैं, बिखर जाऊंगी बाहों में अपनी, मुझे तुम रोक लो। पल पल पिघलता है बादल, यूं गलता है दिल पे, यूं जलता है जैसे मोम हो। बारिश के पानी में घुल के तुम आए हो, दिल की कहानी में आंधी बन छाए हो मेरे। कौन हो मेरे, कौन हो तुम मेरे, कौन हो, कौन हो। आंटी 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 आप ठीक तो है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। बेटा मुझे माफ कर देना। नहीं आंटी, बड़े माफी नहीं मांगा करती, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। आंटी मैं सिमरन से मिल सकती हूँ? नहीं आंटी, ये क्या बात हुई? बेटा हया, मैं तब से देख रही हूँ और इंतजार भी कर रही हूँ, तुम अब तक घर नहीं आए। किसी को किसी के घर आने के लिए मुझे नहीं लगता कि अनुमति की आवश्यकता पड़ती हो। जब तुम चाहो सिमरन से मिल सकती हो, सिमरन तुम्हारी ही तो दोस्त है। शुक्रिया आंटी, मुझे समझने के लिए, मैं आऊंगी। माँ आप आ गई? आप ठीक हो ना? मैं सुनी आप रास्ते में चक्कर खाने गिर गई थी। हाँ मैं ठीक हूँ। इससे पहले देर हो जाए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या माँ? कुछ रोज पहले तुमने कहा था मैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करूँ या इजराइल को। तो मैं यही कहूँगी, इजराइल हो या फिलिस्तीन, मैं साफ दिली इंसानियत को समर्थन करूँगी। सिमरन मुझे माफ कर देना, वो हया आई थी तुमसे मिलने, मैंने उसे तुमसे मिलने से इनकार कर दिया। लेकिन माँ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे अपने किए पे पछतावा है, पर मैं वादा करती हूँ तुम्हारी मुलाकात मैं हया से जरूर करवाऊंगी। शुक्रिया माँ। सिमरन तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे माँ? बस तुम तैयार रहो।
देखती जाओ। एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा अमेरिका के लॉस एंजल्स आग के बारे में क्या ख्याल है? मैं जानती हूँ तुम क्या जानना चाहती हो, या चाहे फिर वो फ़लस्तीन हो या इज़राइल। और अगर मैं अमेरिका के लॉस एंजल्स के आग के बारे में बात करूँ तो मैं यही कहूँगी, मुझे किसी भी देश से कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तब फिर चाहे लोग फ़लस्तीन के हों या इज़राइल के या फिर अमेरिका के लॉस एंजल्स के, मुझे दुख होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उन सबके लिए दुख होता है जो मासूम होते हैं, जिनका कोई दोष नहीं होता। अगर किसी देश में बुराई है तो वहाँ अच्छे लोग भी हैं। हमें इंसानियत की ओर देखना चाहिए और हर किसी के दर्द को समझना चाहिए। हमारी तरह वो भी इंसान है और हर जिंदगी की कीमत है, फिर चाहे वो किसी भी देश या धर्म से ही क्यों ना हो। दिल में दर्द होता है यह देखकर कि ऐसे वक्त में हम बाड़े में बांध कर देख रहे होते हैं, जबकि हमें उनके दर्द को महसूस करना चाहिए जो वो लोग महसूस कर रहे हैं, और उनके लिए खुदा से दुआ करनी चाहिए जो वो इस संघर्ष में घर, परिवार और जाने गंवा रहे हैं। सिर्फ इंसानियत ही एक रास्ता है जिस पर चलकर हम किसी, अगर हमारे पास कुछ नहीं तो हमारी दुआ ही सबसे बड़ी मदद हो सकती है। कम से कम हमारी दुआएं तो उनके काम आ सकें। माने ऐसा ही कहा, तुमने अभी कहा। अरे सिमरन, आंटी बुरी नहीं है, आई नो वेरी वेल, बस हालात से डरती है। वैसे तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ना हिंदू बुरे हैं ना मुस्लिम, बुराई तो सिर्फ हमारी सोच में होती है जो दिलों में नफरत और दरारें डालती है। हर इंसान में होती है, बस उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। धर्म और जाति से ऊपर इंसानियत को तवज्जो
क्योंकि इंसानियत ही हमें सिखाती है कि हम सब एक धरती पर एक जैसे इंसान हैं। अगर हम इंसानियत को ही भूल जाए तो हमारे अस्तित्व का क्या मायने बदल जाएगा। हमारी पहचान हमारे अच्छे कर्मों से बनती है, ना कि किसी जाति या किसी धर्म से। हमारे अच्छे कर्म और दिल से जुड़े, क्योंकि धर्म जीवन आत्माओं में नहीं बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहारों में भी झलकता है। और अगर हालात बस में हो तो हम नई राह अपना सकते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर और एक दूसरे को अपना समझकर। अगर किसी से गलती हो जाए या हमारी नजर उस गलती को पकड़ ले तो उस पर पर्दा डाल दिया करें। अगर नहीं डाल सकते तो नजरों में पर्दा डाल दें, क्योंकि जरूरत है इंसानियत दिखाने की और उसे समझने के मौका जरूर दिया जाना चाहिए। जरा ठहरिएगा। हर रिश्ता कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा होता है, फिर चाहे उन कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ा होता है, फिर चाहे उन रिश्तों के कोई नाम हो या ना हो। जिस रिश्ते में शक आ जाए, फिर वो चाहे दोस्ती हो या कोई और रिश्ता, आखिरकार टूट ही जाता है। दोस्ती किसी मजहबी रिश्तों की मोहताज नहीं होती और दोस्ती में कोई नाम, धर्म और सरहदें मायने नहीं रखती। I love my country, my state, my district, my village, my school, my teachers, my papa, mummy, bhaiya, didi, dadi, nani and everything around me. I respect them all from the depth of my heart. But I think समाज और परिवार सभी अपनी जगह ठीक है, उनके विचार भी अपनी जगह सही होते हैं in their respective thoughts. लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त उनके थॉट्स एंड डिसीजन हमारे हित में ही हो। कभी कभी हमें अपने रास्ते को पहचानने और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से, अपने जीवन शैली में जीने का हक हो, ताकि हम खुद को समझ सकें और अपनी पहचान बना सकें। It's not about my life, my choice, but a request if I'm not wrong and you should allow me to do this. क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे परिवार के सदस्य या समाज के लोग तय करते हैं, क्या केवल एक वही हमारा रास्ता है? क्या हमें खुद को साबित करने के लिए, अपने सपनों को जीने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए समाज और परिवार से अलग सोचने की आवश्यकता नहीं? क्या हमारे थॉट्स, डिजायर एंड लाइफ की कोई वैल्यू नहीं? अगर मुझे पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो ऑब्वियसली मैं आर्ट्स स्ट्रीम ही लूँगी, और अगर मेरे दोस्त PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो उन्हें साइंस स्ट्रीम ही लेना होगा। कोई सब्जेक्ट फिर कैसे स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड में काउंट किया जाता है, फिर उनमें कहाँ से बुद्धि और तुलना की बात आने लगती है। तो फिर क्यों मेरे परिवार मुझे साइंस स्ट्रीम की ओर धकेलने को विवश हो जाते हैं? फिर ये क्यों कहा जाता है दिस इज नॉट टू मी? मैं चीज़ों को थोड़ी देर बाद समझती हूँ, इसके लिए मुझे मेरा अपमान क्यों किया जाता है? क्यों किसी की असफलता को उसकी काबिलियत या मेहनत की कमी समझा जाता है? क्या ये ज़रूरी है कि हर मेहनत का फल उन्हें तुरंत ही मिले? किसी के असफल हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि उसने मेहनत में कोई कमी की हो, बल्कि ये भी हो सकता है कि वक्त या हालात ने उसका साथ न दिया हो। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने हर कोशिश में अपना बेस्ट देने की कोशिश की, फिर भी 1 से 2 मार्क्स की कमी से वो क्वालिफाई से बाहर हो जाते हैं। वहीं किसी तीसरे को
82 मार्क्स पे ही सफलता की श्रेणी में रख दिया जाता है। कोई 99 आउट ऑफ 120 लाकर भी यूपीएससी की जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पाते और वहीं किसी और को 39 आउट ऑफ 120 में ही सिलेक्शन मिल जाता है। तो फिर क्यों कोई सवाल नहीं उठाया जाता? आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन, बट एवरीवन हार्ड वर्क एंड टैलेंट डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। किसी के फेलियर को देखकर उन्हें जज नहीं किया जाना चाहिए। एंड आई बिलीव असफलता एक पड़ाव है जो सिखाती है, परखती है और मजबूत बनाती है। हम सबके सोचने की स्टेमिना सिचुएशनली औरों से अलग अलग होती है, फिर इन्हें समझने की बजाय उन पर दबाव क्यों बनाया जाता है? किसी एक इंसान के गलत हो जाने से सभी को क्यों उसी नज़र से देखा जाता है? हर एक की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। किसी एक इंसान की गलतियों के लिए उनकी पूरी कम्युनिटी को क्यों बदनाम किया जाता है? क्यों उन्हें मुजरिम समझा जाता है? आई डोंट थिंक आई एम ऑलवेज करेक्ट एंड इट्स सिमिलरली इट्स नॉट राइट टू एवरी पर्सन हैज देयर ओन पाथ, देयर ओन स्ट्रगल्स एंड देयर ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड। जस्ट एज I would not want to someone to impose the decision on me. I believe it is important to respect other choice and let them live their life the way they want to. हम इंसानों की फितरत है, बिना किसी बात को पूरी जाने या समझे हम जल्दबाजी में सजेशन देने लगते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी से गलतियां देकर खुद को सही साबित करने की बजाय उनके मिस्टेक्स को सही करके दिखाएं, हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात को समझ ही न पा रहा हो या सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर या शुरुआत में हुई बातों के आधार पर इंटरफेयर ना करें। पहले पूरी सिचुएशन को समझें, ऑब्जर्व करें एंड देन डिसीजन लें। जब भी किसी को सजेशन देना हो तो उसे इस तरह दे कि सामने वाला उसे आसानी से समझ सके और फॉलो भी कर सके। चेंज द वे यू स्पीक और गिव ओपिनियन until you have a clear understanding of the matter. Thank you.